अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम ख़ान। आज का वीलॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो मौजू है टर्बो टर्बो टर्बो। ये टर्बो टर्बो क्या है? क्योंकि लास्ट तकरीबन जो पाकिस्तान में जो लोकल इंडस्ट्री कार की लगी है तो उसमें ज़्यादातर टर्बो वर्जन गाड़ियाँ ज़्यादा या क्रॉस ओवर ज़्यादा टर्बो आनी शुरू हुई। उससे पहले टर्बो आती थी, बहुत कम आती थी, यानी कि जो ज़्यादातर जो यूरोपियन गाड़ियाँ थी उसमें टर्बो आती थी या सुपर चार्ज। क्योंकि सुपर चार्ज के बाद ज़्यादा टर्बो पे आ गए हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं टर्बो गाड़ियाँ या जो भी है क्रॉस ओवर्स है या एसयूवीज़ हैं, तो वो टर्बो चीज़ क्या है। एक तो आपने टर्बो तो लफ्ज़ सुना हुआ है, लेकिन इसके आपको मेंटेन भी करना पड़ता है टर्बो सिस्टम के लिए। टर्बो क्या होता है कि कार को ना उसका टॉर्क बढ़ाने के लिए या उसके जो पिक पिक ज़्यादा बढ़ाने के लिए गाड़ी के लिए यूज़ होता है। इंजन छोटे हो जाते, छोटे कर दिए गए, और इसकी पिक बढ़ाने के लिए जो कंप्रेस एयर होता है उसको उसको कंप्रेस एयर को इंजन में डाला जाता है, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन डाला जाता है ताकि कंबस्टन ज़्यादा हो, बर्निंग ज़्यादा, और गाड़ी ज़्यादा ताकत पकड़े। इसमें इंजन भी छोटे होते हैं, इसमें कॉस्ट भी कम हो जाती है, और प्लस आपका जो इसमें जो खर्चा है, जो फ्यूल कंजप्शन भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, और साथ आपका जो कार्बन जो एग्जॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है गाड़ियों की। अब आपको पता होना चाहिए कि टर्बो सिस्टम किस तरह काम करता है। टर्बो सिस्टम ऐसा है कि जो गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम है उसके अंदर टर्बाइन लगे होते हैं। वही टर्बाइन, वो जो जो एग्जॉस्ट निकल होता है गाड़ी का, उसी का टर्बाइन उसको लेकर ना इंजन में दोबारा कंप्रेस करके एज ज़्यादा ऑक्सीजन फेंकता है ताकि उसको ज़्यादा इग्नाइट कर सके। जो प्लग जो प्लग जो बर्न करते हैं फ्यूल को, वो ज़्यादा उसमें साथ उसका शामिल हो गया ना ऑक्सीजन, तो ज़्यादा उसको पावर देते हैं। जब कंबशन ज़्यादा होती है और फिर गाड़ी ज़्यादा पावर पकड़ती है, यानी गाड़ी की पिक ज़्यादा बढ़ती है। एक ये सिस्टम टर्बो। फिर एक आता था सुपर चार्ज। पहले सुपर चार्ज गाड़ी होती थी, उनका से और सिस्टम और था। वो बाहर से जो क्रैंक शाफ्ट के साथ सिस्टम, जो उसकी पुलियाँ होती हैं, वो बाहर से जो हवा होती है उसको उसको अंदर ला कर उसको कंप्रेस करके अंदर उसको थ्रू जो टर्बाइंस हैं उसको इंजन में फेंका जाता है कंप्रेस करके। फिर जब जब इग्नाइट करते हैं जो प्लग, तो फिर वो जो ऑक्सीजन ज़्यादा फेंका जाता है फ्यूल से मिक्स होके, वो भी इसी तरह कंबशन ज़्यादा करते हैं और साथ पावर ज़्यादा बनती है, यानी उसको पिक ज़्यादा बनती है। तो अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि ये 1915 में सब कुछ आ गया था। उसको सुपर सुपर चार्जर टर्बो चार्जर्स कहते थे। सुपर चार्जर कहते थे उसको पहले, क्योंकि ऊपर जो हवा है 10,000 फुट के ऊपर बहुत थिन है, तो ऊपर भी सिस्टम यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट के जो इंजन हैं उसको भी टर्बो लगे होते हैं। उसको ऑक्सीजन को खींच के कंप्रेस करके इंजन में डालते हैं और साथ उसको पावर बूस्टर उससे देते हैं। अब जो इसके जो जो कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात ऐसे हैं, जैसे जो टर्बोचार्ज इंजन है, इसमें जो है ना, इसके इंजन का जो साउंड है, इसमें जो आवाज़ है इंजन का वो कम होती है ज़रा। और जो सुपर चार्ज है इसमें ज़रा आवाज़ ज़रा ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके जो टर्बाइन होती है बाहर, इंजन के बाहर होते हैं, थोड़े से इसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। आवाज़ ज़्यादा होती है। अब इसमें पावर किसमें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी। अब जो सुपर चार्ज इंजन है वो कम आरपीएम पे ज़्यादा पावर बूस्ट करते हैं। वो कम कम आरपीएम पे, यानी तकरीबन 1500 आरपीएम पे या 1.5 पे जो आप आरपीएम देखेंगे उसके ऊपर ये जल्दी पिक पकड़ते हैं ज़रा सुपर चार्ज इंजन। और जो टर्बो है वो ज़रा ज़्यादा आरपीएम पे जाके पिक पकड़ते हैं। तो आप और इसमें इनके इनके जो क्या कहते हैं, इनके जो मेंटेनेंस है ज़रा ज़रा ज़्यादा होती है थोड़ी सी, लेकिन मुश्किल नहीं है। इनमें यह है कि सब आपने जिन लोगों ने सिंपल गाड़ियाँ चलाई हैं विदाउट टर्बो या विदाउट सुपर चार्ज इंजन, और साथ उन्होंने टर्बो भी यूज़ किया या सुपर चार्ज किया, तो उनमें वाज़ेह फ़र्क पता लगेगा। जैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सुपर चार्ज इंजन चलाई थी गाड़ी, तो उसमें जब आप इंजन ठंडा होता है ना, वो ज़रा लैग करता, पावर नहीं खींचती। जब ठंडा इंजन एकदम आप उसको रेस दे रहे होते हैं ना, वो रेस नहीं पकड़ी होती। ऐसा रेस ऐसा पकड़ती है जब तक उसका जो इंजन लेवल है उसका जो वार्म अप नहीं होता था एक लेवल पे, जैसे 84 सेंटीग्रेड पे चला गया या 85 पे, तब जब बिल्कुल वार्म अप हो गया तो उसके बाद जो ऑयल गर्म हो जाएगा ना, वो फिर सर्कुलेट करता है। फिर वो उसके बाद जैसे अपने सिल्की स्मूथ हो जाता है बिल्कुल, ऐसे आप थोड़ा सा रेस देते हैं तो गाड़ी बिल्कुल निकलती है। इसलिए जितने लोगों के पास टर्बो हैं, पहले गाड़ी को अच्छी तरह गर्म कर लें। गाड़ी जब स्टार्ट करें उसको गर्म करें, फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करते हैं, खासतौर सर्दियों में ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि जब बहुत स्लो जगह जगह ये गाड़ियाँ गर्म होती हैं, इंजन गर्म होते हैं। इसमें यह होगा कि ये जो आपका जो ऑयल है, ये जो आपका टर्बाइन उससे अभी होके जाता है। अगर ठंडा ऑयल सर्कुलेट करोगे, आप उसमें रेस ज़्यादा देंगे तो वो आपका टर्बाइन ख़राब करेगा, और इंजन आपको सारा रीबिल्ड कराना पड़ेगा, और बहुत महंगे इंजन है ये रीबिल्ड करने में। तो इसलिए
आपको एहतियात करनी पड़ती है। सबसे पहले टर्बो चार्ज और सुपर चार्ज इंजन में उनको पहले इंजन को अच्छी तरह गर्म करना। स्टार्ट जब फर्स्ट टाइम करें दिन में तो उनको इंजन को गर्म करें आप। फिर आप खुद फील करेंगे, जब ठंडे इंजन में थोड़ा सा रेस देंगे तो थोड़ा सा फंसे फंसे रहेंगे इंजन। जब आप देखेंगे इंजन प्रॉपर गर्म हो गया ना, फिर आप थोड़ी सी रेस देंगे ना, ऐसे लगेगा सिल्की स्मूथ आपके नीचे से गाड़ी निकल रही है। फिर आपने ये भी सुना होगा इंटरकूलर। जब पहले 90s में 80s में पेजारो आने शुरू हुए तो इंटरकूलर का लफ्ज़ आना शुरू हुआ था, जब उनमें टर्बो होते थे। तो इंटरकूलर क्या है कि ये जो गाड़ी होती है सुपर चार्ज या टर्बो चार्ज, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट जनरेट करती हैं गाड़ियों में, तो इसलिए इनको कूल रखना पड़ता है। तो इनके नीचे इंटरकूलर होता है, जैसे आपका रेडिएटर होता है उसके नीचे एक उसी तरह रेडिएटर की तरह इसके ऑयल 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 मूव कर रहा होता है उसके अंदर जाके, उसके साथ जैसे रेडिएटर के ग्रिल्स होते हैं ना, हवा लगती है, इस तरह इसको भी हवा लगती है, इसको ऑयल को सर्कुलेट कराते हैं। इंटरकूलर को भी वो जो सामने पानी मार के साफ होना चाहिए। और इंटरकूलर और सब ये सबसे ये किए कि जब आप गाड़ी खड़े करें इस्तेमाल करके आए गर्मी में, तो उसको थोड़ी देर कुछ मतलब अबाउट 20 to 30 सेकंड उसको स्टार्ट रखें, ताकि जो इंजन ऑयल है वो प्रॉपर थोड़ा सा सर्कुलेट करके ना तो ठंडा हो जाए। वरना आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जो आप देखें वो गाड़ी आप ऑफ करते हैं तो अगर इसका इंजन ऑयल गर्म रह जाए ना तो आपको आवाज़ आएगी फ़ैन की। वो फ़ैन क्या कर रहे थे, उसको जो इंटरकूलर है उसको ठंडा कर रहे होते हैं। अगर ये ठंडा नहीं करेगा तो इंजन डैमेज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एकदम गाड़ी ऑफ नहीं करना है, इसको थोड़ी सेकंड आपने गाड़ी बंद करने से पहले जहाँ भी आप खड़े चलाते रहना है। और सबसे पहले दूसरा ये कि आपने जो इंजन ऑयल रिकमेंड किया है कंपनी ने, या आपको जो मैनुअल आती है बुक उसके मुताबिक आप लेना। जैसे अस्यूम कर लेते हैं बाद जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ हैं जैसे 5/30 मेंशन करते हैं, बाद गाड़ियों में 0/020 किया हुआ। अब जो कंपनी करती है ना, आपने 530 है तो आपने 530 रखना है, लेकिन ग्रेड अगर आपने एन है 5W30 N है तो आप एस पी भी जा सकते हैं, एस पे भी, एस पी पे अपर ग्रेड में। लोअर ग्रेड में आपने नहीं आना उससे जो जितना मेंशन है। तो और अब टर्बो का जितनी गाड़ियाँ टर्बो या सुपर चार्ज, इनके लिए फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल चाहिए, क्योंकि जो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल होते हैं इनके जो मालिक्यूल्स होते हैं ना, ये ब्रेक नहीं होते, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। यानी तकरीबन अगर आप या 10,000 किलोमीटर या तकरीबन 10 महीने तक आप इसको ऑयल को यूज़ कर सकते हैं आप, विच कम फर्स्ट। तो इसमें एक ये फ़ायदा है। और टर्बो चार्ज आपको पता है या सुपर चार्ज इंजन का मज़ा भी होता है, थोड़ी सी रेस देते हैं आप उसमें एंजॉय करते हैं, जो पिक पकड़ती है या टॉर्क होता है, आपको मज़ा आता है इसमें। और एक ख़तरनाक भी है। तो आप ये समझिए जो फर्स्ट टाइम अगर कोई यूज़ करेगा तो आपसे ऐसे लगेगा जैसे नीचे से गाड़ी निकल गई है। अब आपने सुना होगा टर्बो चार्ज, एक आपने और वर्ड सुना होगा ट्विन टर्बो। अब आपने कहा टर्बो है तो ये ट्विन टर्बो क्या है? ट्विन टर्बो ये है कि आप जो एक सिंपल इंजन होता है ना, सिंगल लाइन इंजन, सिंगल रो इंजन, 4 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है, एक ही लाइन में इंजन होता है, एक ही लाइन में इंजन। तो अगर आपके पास ये आपको मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर, ये इसके बाद आप देखिए कि इसमें क्या मेंशन कर रहा हूँ। मैं ट्विन टर्बो की बात कर रहा हूँ। सिंगल जो खाली टर्बो कहते हैं तो इन लाइन मतलब एक ही लाइन में आपके जो क्या कहते हैं सिलेंडर एक लाइन में होते हैं, जैसे 4 है 3 है सिलेंडर तो एक ही लाइन में होगा, एक ही लाइन में, एक रो। अगर ट्विन टर्बो कहते हैं वो 2 रो में होता है, इंजन वी शेप में होता है। और जब वी शेप में होता है तो एक टर्बो काम नहीं करता। जब इंजन के 2 हिस्से जैसे पहाड़ी की तरह बने हुए हैं, एक इस तरफ इंजन का पार्ट है, एक इंजन मुँह इधर है, कोई 3 सिलेंडर इधर है, या मिनिमम वो टर्बो जब ट्विन इंजन होता है मिनिमम 6 सिलेंडर पे होता है, उससे ऊपर जितने आप 12 सिलेंडर तक चले जाते हैं। फिर आपके इस शेप में होता है, कुछ 3 सिलेंडर इस तरफ, 3 सिलेंडर इस तरफ, तो मुँह इस तरफ होता है। तो सिंगल तो टर्बो लाइन लग नहीं सकती, फिर ट्विन लगता है। एक इस लाइन पर टर्बो लगता है, एक दूसरी लाइन पर ट्विन टर्बो। तो फिर आप सोचें उसकी कितनी पावर जनरेट होती होगी। तो सबसे पहले हमें जो टर्बो इंजन है इनको प्रॉपर जो फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करें सर्दियों में खासतौर पर इसको प्रॉपर गर्म करें, ये गर्मियों में प्रॉपर इसको गर्म करें, एकदम इसको ज़्यादा एक्सलेट ना करें, क्योंकि इंजन ये डैमेज कर देंगे। क्योंकि जब इसमें ऑयल सर्कुलेट करता है, इसके टर्बाइन के करीब से होकर गुजरता है, अगर ठंडा ऑयल गुजरेगा आप समझेंगे वो फिर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, वो ख़राब करेगा। जितना आपको इसकी अच्छी मेंटेनेंस करेंगे इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी। अगर इसके इंजन आपको ख़राब करेंगे तो इसके कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें आपको पता है एंजॉय भी है, उसमें मज़ा भी आता है टर्बो इंजन का, और जल्दी पिक करते हैं। आप आजकल अपना एक होगा जितनी गाड़ियाँ बड़ी हैं, पहले यहाँ पे होता था अमेरिकन गाड़ियाँ जो यूरोपियन 12 सिलेंडर, 10 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, अब वो गाड़ियाँ छोटे कर रहे हैं सिलेंडर, क्योंकि ये कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, फ्यूल ज़्यादा होता है और कार्बन एमिशन ज़्यादा होती हैं। तो अब ये ज़्यादातर टर्बो पे आ गए हुए हैं। तो इसमें आपको फ़ायदा है कि आपको इधर ज़्यादा कॉस्ट कम हो गई,
जो इसमें कॉस्ट काफ़ी होगी, टैक्सेस कम पड़ेंगे। आप जैसे जो एंड यूज़र है उसके पास आगे उसके पास गाड़ी सस्ती पड़ गई, उसकी मेंटेनेंस कम हो गई। अब आप 10 सिलेंडर में गाड़ी ले रहे हैं तो उसके प्लग कितने हैं, इंजन ऑयल कितना होगा, फ्यूल कितना लगता है, आपको फ्यूल की बचत होगी, टैक्सेस की बचत, बहुत ज़्यादा बचत इसमें हो जाती है और आपको छोटे से इंजन में ज़्यादा पावर मिलती है। तो ये एक इंसान ने, जो अल्लाह ने अकल दिया इंसान को, उससे उसने जो रिसर्च किया उसके बाद ये टर्बो इंजन निकाला, छोटे से छोटा इंजन और ज़्यादा। जैसे आजकल इंजन पाकिस्तान में भी गाड़ियाँ टर्बो काफ़ी आ गई हैं, जैसे 1.6 इंजन है मेरे पास जो गाड़ी है, 1.6 इंजन है, 290 टॉर्क है उसकी। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उसकी पावर है, टॉर्क उसकी, मतलब इसकी पिक बहुत ज़्यादा है। तो अब इंजन छोटा है और सिंगल लाइन उसका सिलेंडर है, तो उसमें एक ही टर्बो लगा होता है और इसको बस यही मेंटेन है कि इंजन ऑयल आपको जो रिकमेंडेड है कंपनी का मिनिमम वो डलवाना है, उससे ऊपर जा सकते हैं और उसको टाइम पे चेंज करें। और हमेशा गाड़ी टर्बो को गर्म करें, पहले गर्म करें, फिर उसको जाकर ऐसे ऐसा निकालें, उसको एकदम एक्सलेट ना करें वरना आपके इंजन उड़ जाएंगे। तो और आप इंजन ऑयल अच्छा यूज़ करें, हमेशा टाइम पे यूज़ करें। अब आपने ये एक चीज़ पहले बताई थी कि इसमें टर्बो जो है, टर्बो इंजन है, ये क्वाइटर है, इसमें आवाज़ बहुत कम है। और जो सुपर चार्ज है ज़रा उसका आवाज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो उसका जो जो फ़ैन होता है, फ़ैन होता है जो बाहर होता है, जो जो बाहर से हवा लेके उसको कंप्रेस करके भेजता है, वो बाहर होता है, तो वो थोड़ी सी आवाज़ होती है उसकी, जिसे टरबाइन कहते हैं ना। जो सुपर चार्जर टरबाइन बाहर होता है, जो टर्बो का टरबाइन अंदर होता है, जहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसके अंदर ही लगा होता है, वही उसी को एग्जॉस्ट वाली हवा को लेके ना कंप्रेस करके इंजन में फेंकता है, उसको कंप्रेस करके भेजता है, और कंबस्टन ज़्यादा होती है, बर्निंग ज़्यादा होती है, उससे पावर ज़्यादा बनती है। यानी छोटे इंजन से हम ज़्यादा काम ले रहे हैं, तो इसमें फ़ायदा भी है। इसमें यही है कि आपने इसकी मेंटेनेंस सही रखनी है। मेंटेनेंस सही करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, इंजन की लाइफ भी ज़्यादा होगी। और इसमें आपको सिर्फ कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।